दोस्तों एक बार फिर नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हम आप तक अपने रिपोर्टर्स और रिसर्चर्स की मदद से हमेशा एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर होते हैं और हमें आपका फीडबैक मिल रहा है कि आपको हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन बेहद पसंद आ रही है, जिसके लिए हम आपके मशकूर हैं। आज भी इसी अज़म के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। दोस्तों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के दौरान सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि अगर आज नामालूम पीछे हो जाए तो ये हुकूमत खत्म हो जाए। बाजवा साहब अब क्या कहेंगे कि शहबाज शरीफ 40 मिनट झाड़ खाते हैं। इमरान खान ने कहा कि सियासतदानों के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं और जो अंपायर को साथ मिलाकर खेलते रहे हों उनको लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या पता। मुज़ाकरात हो सकते हैं लेकिन वन पॉइंट एजेंडा है कि इलेक्शन करवाएं, उनको क्या पता लेवल प्लेइंग फील्ड का। ये तो अंपायर साथ मिलाकर खेलते हैं। दोस्तों इस दौरान एक सहाफी ने सवाल किया कि मुल्क में किसकी हुकूमत है, जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि ये वो सवाल है जिसका जवाब आप सबको मालूम है। मुल्क में रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है। अजहर मशवानी को अगवा किया गया है और हसान की जमानत हुई, उसे फिर गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी अहम और एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। दोस्तों जिंदगी भर अपनी जान पहचान के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरों और जवानों से यही सुना के दौरान जंग अगर किसी फौजी जवान या अफसर को गोली लग जाए, वो जख्मी हो या शहीद, तो उसके साथी बिलखसूस सीनियर जान पर खेलकर उसे पिछले मोर्चे में लाते हैं। जिंदा होने की सूरत में मरहम पट्टी और शहादत का एजाज मिलने पर तजहीज और तकफीन का बंदोबस्त करते हैं। कभी कोई सीनियर अपनी जान बचाने के लिए जूनियर को दुश्मन के रहमो करम पर नहीं छोड़ता। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने आर्मी चीफ के आला तरीन मनसब से 6 साल बाद रिटायर होने के बाद आखिरी खिताब में अगरचे ये कहा कि वो अब गुमनामी की जिंदगी गुजारेंगे, मगर मुल्क भर के सहाफियों से मिलने 5-5, 6-6 घंटे तक गपशप लगाने और खूब फुलझड़ियां छोड़ने का चस्का जनाब को चैन से बैठने नहीं देता। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए के मुस्तक 29 नवंबर से अब तक उन्हें जो भी सहाफी कहीं मिला उन्होंने मौका जाया किए बगैर उन तमाम मौजूद पर इजहार ख्याल कर डाला जिन्हें लोग इशारों किनारों में बयान करने से भी कतराते थे। दोस्तों पहले सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन जावेद चौधरी से तवील नशिस्त की और इमरान खान के खिलाफ दिल के फफोले फोड़े। फिर मंसूर अली खान से हाल दिल कहा और जावेद चौधरी के कॉलम में लिखी गई बातों की तरदीद कर दी। ताज़ा तरीन शाहकार शाहिद मेतला से उनकी गुफ्तगू है जिसको शाहिद मेतला इंटरव्यू करार दे रहे हैं, मगर कामरान शाहिद के बकौल जनरल बाजवा साहब इस इंटरव्यू से इनकारी हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया जाहिर कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या जावेद चौधरी और शाहिद मेतला से इनकी कोई मुलाकात हुई? क्या दौरान गुफ्तगू उन्होंने अपनी रिटायरमेंट मुलाजमत में तौसीम मियां नवाज शरीफ से मुतालिक मौके पर अहम कौमी और फौजी अमूर पर बिलखसूस नए आर्मी चीफ के तकर्रर 2022 में इलेक्शन के निकात पर उन्होंने बराह रास्त या बिला वास्ता मुशावरत के अलावा इमरान खान से 2 मुलाकातों के हवाले से कोई बात की? इन मुलाकातों में मुख्तलिफ सहाफियों चौधरी गुलाम हुसैन, हामिद मीर, साबिर शाकिर, अरशद शरीफ, इरशाद भट्टी, सैयद तल्लत हुसैन वगैरह के बारे में उन्होंने रिमार्क्स दिए। बाज टीवी एंकर्स को मुलाजमत से निकलवाने, उन्हें ऑफ स्क्रीन कराने और कुछ को नौकरियां दिलाने का तस्करा हुआ या नहीं? अगर इन गैर रस्मी या इत्तफाकिया मुलाकातों में सब जिक्र अस्कार हुआ और दौरान मुलाजमत सहाफियों के साथ ऑफ दी रिकॉर्ड गुफ्तगू की तरह वो बेझिझक हर मौजू पर बोलते रहे तो जावेद चौधरी और शाहिद मेतला का क्या कसूर? दोस्तों कामरान खान ने जनरल फैज हमीद की तरफ से मिलने वाली वजाहत का तज़किरा किया कि वो सब कुछ अपने बॉस यानी आर्मी चीफ के हुक्म पर कर रहे थे और कोई डीजीसी या DGISI इतना बाख्तियार नहीं होता कि वो जो मर्जी करता फिरे। शहबाज शरीफ के बारे में बाजवा साहब ने जो कहा वो दोनों के लिए बाइस नदामत है। एक आर्मी चीफ मुंतखब वजीर आजम की क्लास ले और 22 करोड़ अवाम का नुमाइंदा चुप करके सब कुछ सुनता रहे, एक लफ्ज तक मुंह से ना निकाले, ये वजीर आजम की खूबी है ना, एक मातहत अफसर का बाइस फखर कारनामा। ताहम शहबाज शरीफ की तरफ से अभी तक कोई वजाहत नहीं आई। बाजवा साहब तरदीद करें या वजाहत, लेकिन उनकी लब कुशाई अपने अलावा अपने साथ काम करने वाले फैज हमीद जैसे सीनियर फौजी अफसरों के खिलाफ संजीदा नौयत की चार्जशीट है। इसी रफ्तार से अगर वो बोलते रहे तो उनके पुराने और ताज़ा मुखालिफिन को कुछ कहने की हाजत नहीं। वो खुद ही ये साबित कर देंगे कि पहले नवाज शरीफ और बाद इमरान खान ने जो कहा वो गलत न था। खैर दोस्तों इमरान खान को हुकूमत से तो निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने निकालने वालों की जिंदगी को अजाब बना रखा है। वो पिछले 1 साल से उन सब के असाब पर एक हथौड़ा बनकर बरस रहे हैं जिन्होंने मिलजुल कर उन्हें वजारत उज़्मा से फारिग किया। कप्तान इमरान खान ने भी अपनी पॉलिसी तब्दील की है। सियासत में इमरान खान को भी पूरा हक हासिल है कि वो विकेट के चारों तरफ से खेले, इसलिए तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में वापस आ गई है। मुश्तरका इजलास में तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने शिरकत भी की। इजलास शुरू होते ही तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने नारेबाजी की। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा कि पीछे हुकूमत के जाने के बाद हम आज ऐवान में आए, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर नहीं, बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई, दहशत गर्दी भी देखी मगर इलेक्शन हुए। उन्होंने कहा कि जमहूरी कुव्वतें इलेक्शन से नहीं भागती, ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। दोस्तों ये आप सब जानते हैं कि सियासत में हर चीज पत्थर पर लकीर नहीं होती, इसलिए तहरीक इंसाफ इलेक्शन पर मुज़ाकरात और इलेक्शन की तारीख पर लचक दिखाने पर तैयार हो गई है। इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इलेक्शन पर मुज़ाकरात कौमी
عوامی ضرورت ہے اور پی ٹی آئی اس کے لیے تیار ہے، مگر حکومت کی نیت میں خلل ہے۔ دوسری جانب شیخ رشید نے کہا کہ ملک بھر میں ایک ساتھ الیکشن کے لیے کچھ دن آگے پیچھے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر دوستو ہم آپ کو اپنی پچھلی کئی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ ان کو پتا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت عروج پر ہے اور اگر الیکشن ہوئے تو عمران خان ایک بار پھر وزیر اعظم ہوں گے اور یہ لوگ اپنے انگوٹھے چوستے رہ جائیں گے۔ اس لیے نون لیگ کے رہنما سعد رفیق نے کہا کہ عمران خان کی مرضی سے اب کچھ نہیں ہوگا۔ نون لیگ نے بیٹھ کر بات کرنے سے کبھی انکار نہیں کیا، مگر عمران خان کے زمین پر اترنے تک کوئی بات نہیں ہوگی۔ بات چیت کا ماحول نون لیگ نے خراب نہیں کیا دوستو، بس اب نون لیگ اور پی ڈی ایم حکومت الیکشن نہ کروانے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ دوستو اس حوالے سے چیف جسٹس سپریم کورٹ کی سربراہی میں لارجر بینچ کے روبرو پنجاب اور کے پی میں انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف پی ٹی اے کی درخواستوں کی سماعت بھی ہوئی۔ بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال خان مندوخیل بھی شامل تھے۔ عدالت میں الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم، ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان، تحریک انصاف کے وکلاء علی ظفر اور بیرسٹر گوہر پیش ہوئے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال نے پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر سے استفسار کیا کہ آپ کے مطابق الیکشن کی تاخیر آگے کرنا درست نہیں ہے، الیکشن کی تاریخ میں توسیع کرنا کیسے غلط ہے، آگاہ کریں۔ پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ عدالتی حکم پر صدر نے 30 اپریل کی تاریخ مقرر کی، گورنر خیبر پختونخوا نے حکم عدولی کرتے ہوئے تاریخ مقرر نہیں کی۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں الیکشن شیڈول جاری کیا، الیکشن کمیشن نے صدر کی دی گئی تاریخ منسوخ کر دی۔ علی ظفر نے کہا کہ عدالتی حکم کی 3 مرتبہ عدولی کی گئی، الیکشن کمیشن از خود انتخابات کی تاریخ نہیں دے سکتا۔ دوسری خلاف ورزی 90 دن کے بعد الیکشن کی تاریخ دینے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نگران حکومت کا مقصد انتخابات کرانا ہوتا ہے جو 90 روز میں ہونا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ الیکشن 90 دن سے 5 ماہ آگے کر دیے جائیں۔ الیکشن کمیشن نے آئین کی کھلی خلاف ورزی کی ہے، عدالت نے 90 روز سے تجاوز صرف انتخابی سرکل پورا کرنے کی اجازت دی تھی۔ وزارت داخلہ اور دفاع نے سیکیورٹی اہلکاروں کی فراہمی سے انکار کیا۔ آئین انتظامیہ کے عدم تعاون پر انتخابات ملتوی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کیا گارنٹی ہے کہ اکتوبر میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ عدالت سے کیا چاہتے ہیں، اس پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ سپریم کورٹ آئین اور اپنے حکم پر عمل درآمد کرائے۔ جسٹس جمال نے کہا کہ عدالتی حکم پر عمل درآمد ہائی کورٹ کا کام ہے۔ دوستو عدالت نے شفاف انتخابات کے لیے پی ٹی آئی اور حکومت سے پرامن رہنے کی یقین دہانی مانگ لی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یقین دہانی کیسے ہوگی، یہ فیصلہ دونوں فریقین خود کریں، عوام کے لیے کیا اچھا ہے کیا نہیں، اس حوالے سے فریقین خود جائزہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات پرامن، شفاف اور منصفانہ ہونے چاہیے۔ الیکشن ہمارے گورننس سسٹم کو چلانے کے لیے بہت اہم ہے، الیکشن کا عمل شفاف اور پرامن ہونا چاہیے۔ آرٹیکل 218 انتخابات کے شفاف ہونے کی بات کرتا ہے۔ ہمارے لیڈرز نے اب تک کیا کیا ہے؟ سپریم کورٹ میں کیس کی مزید سماعت آج جاری ہے۔ دوستو آج کی سماعت اور نئی انفارمیشن لے کر آپ کی خدمت میں اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔